आईपीएल में अब नहीं होगा आरसीबी वाला जानलेवा जश्न, क्योंकि बीसीसीआई की कुछ गाइडलाइंस सामने आ गई। दरअसल आरसीबी ने जब आईपीएल 2025 का खिताब जीता, उसके बाद उन्होंने एक परेड निकाली। उस परेड के जरिए वो मैदान तक पहुंचे और मैदान में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उसी वक्त मैदान के बाहर भगदड़ मच गई, 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, काफ़ी सारे लोग जो हैं घायल हो गए, जिसको लेकर कार्रवाई भी हुई। हर कोई एक दूसरे पर नाम डालता रहा कि उनकी गलती के कारण ऐसा हुआ, किसी और की गलती के कारण ऐसा हुआ, लेकिन भगदड़ तो मची थी, 11 लोगों ने जान तो गंवाई थी। और अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बीसीसीआई भी अपनी नई गाइडलाइंस लेकर आया है, जिसके तहत अब टीम जो है वो ऐसे खतरनाक जानलेवा जश्न नहीं मना पाएगी जो हमने आरसीबी के जश्न देखा। जब पूरा देश आरसीबी की खुशियां मना रहा था, तब वो खुशियां मातम में बदल गई थी। कई परिवार उजड़ गए थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। अब वो क्या क्या है गाइडलाइंस, वो 10 कौन कौन से रूल्स हैं, और ये सख्त रूल्स हैं, इनको अगर नहीं माना गया तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे पहला नियम, ट्रॉफी जीतने के 3-4 दिन बाद तक कोई भी सेलिब्रेशन इवेंट नहीं होगा। यानी कि आपने ट्रॉफी जीती, उसके अगले दिन आप कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, 3-4 दिन तक आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा जब थोड़ा मामला शांत हो जाता है कि आप सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। जल्दबाजी और खराब मैनेजमेंट से बचने के लिए तुरंत एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे पर सब नाम डाल रहे थे इस बारी, तो एकदम से एक्शन ले लिया गया। सोचा जाएगा, समझा जाएगा क्या हुआ मामला, उसके बाद इवेंट से पहले टीमों को बीसीसीआई से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रॉफी जीती, चलिए हम परेड निकाल देते हैं। इस बार यही हुआ था, बीसीसीआई ने भी कहा कि हमें कुछ नहीं पता था, ये इवेंट आरसीबी का था। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आई थी, इसलिए ये भी है कि आप पहले बोर्ड से तो अनुमति लीजिए, क्योंकि बीसीसीआई के अंडर ही तो आईपीएल आता है और आईपीएल में 10 टीमें आती हैं, तो यानी कि ये बीसीसीआई के अंडर ही टीम है। तो आप पहले बीसीसीआई से परमिशन लीजिए। बोर्ड के क्लियरेंस के बाद ही टीमें कोई इवेंट आयोजित कर पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड को सूचित कर दिया कि हम एक इवेंट करने वाले, अरे क्लियरेंस तो आन दीजिए, तभी जो है आप ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अब सिक्योरिटी के मामले में भी थोड़े सख्त रूल आए, जैसे कि 4 से 5 लेयर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आपने स्पेशल अथॉरिटीज़ को बोल दिया कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको 4 से 5 लेयर की, इसमें लेयर्स होते हैं, स्पेशल कमांडोज भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, और भी एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। उस तरीके का आपको लेवल ऑफ प्रोटोकॉल बनाना होगा। कई लेयर की सिक्योरिटी वेन्यू और यात्रा के दौरान होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक देखा है कि टीम बस चलती है, 2 पुलिस वालों की जीप आगे होती है, बाकी पुलिस वैन जो होती है वो पीछे होती है, एक नॉर्मल सिक्योरिटी के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अब सिक्योरिटी भी टाइट करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट से इवेंट तक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। होता क्या है, जब टीमें एयरपोर्ट पे आती है तो पब्लिक जो फैंस है वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं उनको देखने के लिए, फिर बस के आगे पीछे साथ साथ चलते रहते। तो ये ऐसे में आपको सिक्योरिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्था जो है आपकी बढ़िया होनी चाहिए। खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ को पूरी सुरक्षा मिले इवेंट के दौरान। अगर आपका इवेंट होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी जो है खिलाड़ियों की और साथ ही स्टाफ मेंबर्स की, उनको पूरी मिलनी चाहिए। अब जब आप ये इवेंट करवा रहे होंगे तो आपको जिला पुलिस, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटीज़ से भी अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने बीसीसीआई को बोल दिया, आपने एक अथॉरिटी को बोल दिया कि हम यहाँ इवेंट कर रहे हैं। आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होगी, पुलिस को भी बताना होगा और लोकल अथॉरिटीज़ को भी बताना होगा, तभी जाके उनसे परमिशन मिलेगी, आप ये इवेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा इवेंट को अच्छा बनाने के लिए नागरिक और कानून प्रवर्तन निकायों से भी अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये 10 बड़े रूल्स जो हैं ये लागू कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस बारी जो हादसा हुआ था वो सचमुच डराने वाला था। ऐसी दीवानगी किसी ने नहीं देखी थी। भले ही आईपीएल पहली बार आरसीबी जीत रही हो, लेकिन अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए फैंस की भीड़ इतनी हो गई थी कि सिक्योरिटी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। दरवाज़ा टूटा, कई लोगों ने जान गंवाई, परिवार उजड़े, और अब जो है वो सख्त गाइडलाइंस जो है आ गई है। और उम्मीद करते हैं कि जो आरसीबी के जीत के जश्न के वक्त हुआ था वो आगे कभी भविष्य में ना हो।